कबीर की बात सुनकर वान ली ने कहा, क्या तुम वाकई ये कह रहे हो कि तुम मेरा काम नहीं करोगे? ये सवाल सुनकर कबीर ने कहा, मैं इतना शरीफ और अच्छा नहीं हूं जितना भी बना हुआ हूं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मैं हर हाल में तुमसे निकलवा कर ही रहूंगा, पर मेरा एक रूल है, पहले हाथ जोड़कर कोशिश करो, पर सामने वाले को इज्जत रास ना आए तो फिर हाथ खोल कर कोशिश करो। कबीर की ये बात सुनकर वान ली समझ गया था कि जितना वान ली खुद तेज है उतना ही कबीर भी तेज है। तभी वान ली ने कबीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। डील? हाँ, डन। कबीर ने वान ली से हाथ मिलाते हुए कहा। तभी उसी टाइम वान ली का फोन बजा। उसने देखा तो फैक्ट्री से कॉल था। ये देखकर वान ली ने कहा, शिपिंग ट्रक आ चुका है और रात के 2 बजे से पहले निकल भी जाएगा। और जाएगा कहाँ? कबीर ने पूछा। वो मुझे नहीं पता, डिटेल्स भेज दूंगा, तुम खुद ही फॉलो कर लेना, वान ली ने कबीर से कहा। जिसे सुनकर कबीर ने कहा, ओके। इतना कहकर कबीर जाने वाला था, मगर तभी वान ली ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, मैं ये सब तुम्हारे डर से नहीं कर रहा, ये सब मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर कर रहा हूं। जिस तरह तुम्हारे आदमियों ने ओलिविया की जान बचाई थी उसे देखकर मैं ये कर रहा हूं। ये सुनकर कबीर ने कुछ भी नहीं कहा और फिर विक्रम और इनाया को इशारा किया कि काम हो गया है, अब वो यहां से जा रहे हैं। तभी इनाया और विक्रम दोनों ही खड़े हुए और फिर विक्रम के पीछे पीछे ही बाहर को चल दिए। तभी कबीर के जाने के बाद वान ली ने अपने आदमी को कॉल करते हुए कहा, हाँ हेलो। हेलो सर, शिपिंग ट्रक आ गया है, आप आ रहे हैं ना? सामने से उस आदमी ने पूछा, जिस पर वान ली ने कहा, नहीं यार, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, तुम ही वो सब देख लो और बाद में मुझे शिपिंग ट्रक की सारी डिटेल्स भेज देना। और ध्यान रहे, बॉक्स काउंटिंग सही से होनी चाहिए, नहीं तो देने के लेने पड़ जाएंगे। जी सर, ठीक है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपनी कार में बैठ चुका था। तो कबीर ने कार में बैठकर इनाया और विक्रम से कहा, तुम दोनों ने वाकई में ओलिविया को बचाया था? हाँ, एक हद तक, विक्रम ने जवाब दिया। जिस पर कबीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर कार को स्टार्ट करके वो वहां से निकल गए। कबीर ड्राइव कर रहा था और इनाया पीछे की सीट पर बैठी थी, जबकि विक्रम आगे की सीट पर ही बैठा था। फिर विक्रम ने कबीर से पूछा, क्या कहा वान ली ने, क्या वो हमारा साथ देगा? हाँ, पर इसके लिए एक वॉल्टन नाम के आदमी को खत्म करना होगा, कबीर ने विक्रम की तरफ देखकर कहा। अब ये वॉल्टन कौन है? इनाया और विक्रम ने एक साथ पूछा, जिस पर कबीर ने कहा, लियो वॉल्टन मिस्टर बल्ज के लेवल का ही आदमी है। वान बता रहा था कि वो हर साल उस आदमी को मार देता है जो टर्टल टॉय फैक्ट्री का मालिक बनता है, और अब जब कोई नहीं है उसका मालिक तो वो एमडी को टारगेट कर रहा है। ये सुनकर इनाया ने कहा, अगर ऐसा है तो बल्ज उसका कुछ करता क्यों नहीं? पता नहीं, अब ये तो हमें ही पता लगाना होगा, कबीर ने कहा। जहां एक और कबीर की कार टर्टल टॉय फैक्ट्री की तरफ ही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वान ली के साथ उसके बेडरूम में ही ओलिविया भी बैठी थी। दोनों ही अभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ओलिविया ने वान ली से पूछा, सच में तुम उन लोगों को नहीं जानते जो हमारे घर में आए थे? नहीं, मैं सच में नहीं जानता, वान ली ने अपनी जीएफ की तरफ देखकर कहा। फिर वो इस तरह तुम्हारे घर में कैसे घुसे, जैसे वो तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन हैं? ओलिविया ने दोबारा से सवाल करते हुए पूछा, जिस पर वान ली ने जानबूझकर उबासी लेते हुए कहा, पता नहीं। पर तुमने सुना नहीं कबीर क्या कह रहा था कि आजकल ऐसे चोर ज्यादा ही हो गए हैं? हाँ। इतना कहकर ओलिविया भी सोने के लिए बेड पर आ गई। इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। अभी रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तभी वान ली के फोन पर रिंगटोन बजी, जिसके अगले ही सेकंड वांग की आंख खुल गई
और उसने फोन को साइलेंट किया कि कहीं ओलिविया न जाग जाए। फिर बगैर लाइट ऑन किए उआन अपने फोन को लेकर बाहर आ गया और उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हाँ हेलो सर, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दी हैं और फोटोग्राफ्स भी सेंड कर दिए हैं, सामने से उस आदमी ने कहा, जिसे सुनकर उआन ली ने कहा, ओके। इसके बाद फिर उसने अपने फोन में एक ऐप ओपन किया जिसमें शिपिंग ट्रक के नंबर और सारी फोटोज थीं। यहां तक कि वहां पर उस आदमी ने बॉक्स की काउंटिंग करके भी सब कुछ भेजा था। तभी उआन ली ने अगले ही सेकंड कबीर को फोन मिलाया। कबीर ने दूसरे ही रिंग में कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। हाँ हेलो। 10 मिनट के अंदर अंदर शिपिंग ट्रक निकलने वाला है, उआन ली ने कहा और फिर फोन काट दिया। कबीर की कार टर्टल टॉय फैक्ट्री की मेन रोड पर ही खड़ी थी। इनाया और विक्रम को तो नींद आ गई थी, मगर कबीर जगा हुआ था। तभी फिर कबीर कार से बाहर निकला और उसने देखा कि रात काफी हो चुकी थी। कबीर जिस जगह पर खड़ा था यहाँ थोड़ा सा अंधेरा था, वहीं कुछ दूरी पर ही रोड लाइट लगी हुई थी। तभी कबीर ने सिगरेट जलाते हुए अपने चारों तरफ देखा, पर उसे उस टाइम कोई भी वहां नजर नहीं आया। सड़क बिल्कुल खाली थी, लोग तो एक भी नहीं थे। एक दो कारें रह रहकर आती जाती जरूर दिख रही थीं। कबीर सिगरेट पीते हुए अपने फोन की गैलरी में तभी गया जहां पर उसे अपने बेटे जनबीर की फोटो मिली, जिसे देखकर कबीर उसे देखता ही रह गया। कबीर की आंखें जनबीर की मासूम आंखों में मानो जैसे खो सी गई थीं। तो जहां एक तरफ कबीर खो गया है, वहीं दूसरी तरफ टर्टल टॉय फैक्ट्री से शिपिंग ट्रक निकल चुका है। अभी गलियों से होते हुए यह ट्रक मेन रोड की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कबीर का फोन एक बार फिर से बजा। कबीर ने देखा तो उआन ली का ही कॉल था। तो जैसे ही कबीर ने कॉल अटेंड किया तो उआन ली ने कहा, मास्क लगाकर रखना, पहचान में मत आ जाना। हाँ, कबीर ने कहा और फिर उसने कॉल काट दिया। अब ऐसे में कबीर के पास मास्क तो है नहीं, तो कबीर ने मफलर निकाला और उससे अपना मुंह बांध लिया, जिससे कि वो लोग कबीर को देख भी ले तो पहचान ना पाए। कबीर ने अपना मुंह अभी बांधा ही था कि तभी उसी सेकंड शिपिंग ट्रक की हेडलाइट कबीर पर पड़ी, जिसे देखकर कबीर ने अपना मुंह एकदम से दूसरी तरफ कर लिया। फिर वो शिपिंग ट्रक कबीर की कार के पास से निकल गया, जिसके बाद कबीर भी कार में बैठा और फिर जैसे ही उसने कार को स्टार्ट किया तो इनाया और विक्रम की भी आंख खुल गई। विक्रम ने आंख मसलते हुए कबीर से कहा, क्या ट्रक निकल गया? नहीं, वो जा रहा है सामने, कबीर ने कहा और फिर उसने गियर चेंज करते हुए कार की स्पीड को बढ़ा दिया। शिपिंग ट्रक एडवांस टेक्नोलॉजी का बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है, जिसकी सिक्योरिटी भी टाइट है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। कबीर कार ड्राइव कर रहा था। तभी इनाया ने अपना आईपैड बाहर निकालते हुए कबीर से कहा, कबीर सर, इसके पीछे लगा स्कैन कोड दिख रहा है क्या? हाँ, कबीर को वो स्कैन बार बड़े आराम से दिख रहा था, क्योंकि जैसे ही उस पर हेडलाइट पड़ती तो वो चमक उठता था। इसे स्कैन करना है। जिस कंपनी का ये ट्रक है, उनका ये दावा है कि स्कैन बार से आप ट्रक के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हो, कितने हॉर्स पावर का है, कैसा इंजन है, क्या स्पीड है और भी बहुत कुछ, और शायद इसकी सिक्योरिटी सिस्टम का भी पता चल जाए। इनाया ने कबीर से कहा, जिसे सुनकर कबीर ने कहा, पर इसके बैक में कैमरा भी लगा हो सकता है, हम ज्यादा नजदीक गए तो इन्हें हम पर शक हो जाएगा, जबकि अभी हमें यह पता करना है कि यह ट्रक जा कहां रहा है। कबीर की बात सुनकर इनाया को एहसास हो गया कि अभी उसकी एक भूल सारा खेल बिगाड़ देगी। तभी इनाया ने कहा, हाँ सर, समझ गई। कबीर की कार अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चल रही थी, वहीं शिपिंग ट्रक अपनी फुल स्पीड से जा रहा था। बावजूद इसके भी कबीर ने जो दूरी मेंटेन कर रखी थी, अब भी वही के वही दूरी मेंटेन हो रखी थी। तभी विक्रम ने उबासी लेते हुए कहा, यार कबीर, ये साले इतने हरामी कैसे हो सकते हैं? इनका ये धंधा पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस ला सकता है। तो फिर क्या होगा अब आगे? क्या वाकई में कबीर इस ट्रक के जरिए आगे का पता कर पाएगा कि ये जाली नोट कैसे शहर से बाहर जाते हैं और फिर वहां से आगे कैसे अलग अलग देशों में ले जाए जाते हैं, या फिर नहीं?